चलो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा से है। आम्रपाली बिल्डिंग में लिफ्ट के गिरने से बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट गिर गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। ये पूरी घटना बिसरख थाना क्षेत्र में आम्रपाली साइट की घटना है। निर्माणाधीन बिल्डिंग्स में पैसेंजर लिफ्ट गिरने से यह हादसा हुआ है। आम्रपाली बिल्डिंग में लिफ्ट गिरने से ये बड़ा हादसा हो गया और यह हादसा उस दौरान हुआ जब लिफ्ट में कई लोग सवार थे, जिसके बाद 4 लोगों की मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना बिसरख थाना क्षेत्र के आम्रपाली साइट की है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के निर्माण का कार्य चल रहा था और इसी दौरान पैसेंजर लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और घटना किन कारणों से हुई इसकी जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि इस प्रकार की घटनाएं तब सामने आई हैं जब प्रदेश भर में लिफ्ट एक्ट की मांग तेज हो रही है। जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने विधानसभा में इसको लेकर मुद्दा भी उठाया था। लिफ्ट एक्ट देश के कई राज्यों में लागू है, लेकिन यूपी में इसको लेकर प्रभावी कानून न होने के कारण जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हो पाती। बीते कुछ दिनों से बढ़े लिफ्ट हादसों को देखते हुए योगी सरकार इस पर कानून बनाने पर विचार कर रही है। इस पूरे मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सहयोगी रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रविंद्र, इस तरह की घटनाएं लगातार अब आम होती जा रही हैं। इसकी जिम्मेदारी अगर तय की जाए तो किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी डालनी चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस विभाग इसमें कुछ करता दिखता नहीं है। अगर बिल्डर की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। कैसे जिम्मेदारी तय की जाए और इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए? ये वक्त जिम्मेदारी की जहां तक बात है तो फिटनेस के लिए बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी, लिफ्ट कंपनी और सोसाइटी जिम्मेदार होती है। बिजली विभाग रखरखाव की निगरानी रखता है, पीडब्ल्यूडी सालाना निरीक्षण करता है, जबकि सोसाइटी को हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना ही होता है और ये सालाना फिटनेस सर्टिफिकेट लिफ्ट कंपनी देती है। लेकिन यहाँ बात यह है कि निर्माणाधीन चूंकि बिल्डिंग थी वहां पर ये लिफ्ट गिरी है, जिससे अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या वास्तविक रूप से जो सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है वो नहीं रखा जा रहा। क्योंकि जो अगर 10 बड़े लिफ्ट हादसों की हम बात करें तो हाल के दिनों में 10 बड़े लिफ्ट हादसों के बारे में आपको बताते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गंभीरता से इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो कि नहीं दिया जा रहा। 3 अगस्त की अगर बात करें तो 3 अगस्त 2023 को नोएडा में घटना हुई थी। यूपी में ही पारस टिएरा सोसाइटी में लिफ्ट गिरी थी, एक महिला की इसमें मौत हुई थी। 28 जुलाई 2023 को एक और घटना हुई थी, यह भी यूपी की है। कंपनी में लिफ्ट गिरने से सुपरवाइजर की मौत हो गई थी। 16 जुलाई 2023 को एक घटना हुई थी जिसमें लिफ्ट गिरने से 2 लोगों की मौत हुई थी, ये लखनऊ का मामला था। 19 जून 2023 को ग्वालियर में एक मामला एमपी का था, ओवरलोड लिफ्ट गिरने से 11 लोग इसमें घायल हुए थे। और 14 अप्रैल 2023 को नोएडा में यूपी की अगर बात करें तो होटल की लिफ्ट अब टूटी थी, 9 लोग इसमें घायल हुए थे। 18 मार्च 2023 को एक लिफ्ट गिरी थी, ये आंध्र प्रदेश का था, विजयवाड़ा का मामला, जहां पर लिफ्ट का केबल टूटने से 3 लोगों की मौत हुई थी। और 8 फरवरी को फिर नोएडा का जो मामला सामने आया था, लिफ्ट टूटने से अंदर खड़े मिस्त्री की मौत हो गई थी। 5 जनवरी 2023 को मुंबई में सामने आया था, लिफ्ट गिरने से एक युवक की मौत हो गई थी। 8 जनवरी 2023 को दिल्ली में मामला सामने आया था, 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। और 14 सितंबर 2022 को अहमदाबाद में मामला सामने आया था, जिसमें निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट गिरी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है वो कितनी जिम्मेदारी से अपना जो पूरा काम है वो निभा रहे हैं। बिल्कुल सारी घटनाएं इस बात की तस्दीक करती है। कानून तो है, लेकिन क्या वाकई उसको प्रभावी तौर पर लागू किया जाता है, उस पर उसको अमल में लाया जाता है, ये सोचना होगा। बिल्कुल रविंद्र, जिस तरह से आपने इतनी लंबी लिस्ट हमें बताई कि इस तरह की घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं और लोगों की मौत हुई है, लेकिन फिर भी बात अगर लापरवाही की जाए तो उस पर कोई भी अमल नहीं होता, कोई भी कार्रवाई नहीं होती। मेंटेनेंस के नाम पर हर बिल्डर हो या फिर जो लोग वहां ओनर होते हैं वो मोटा अच्छा खासा पैसा मेंटेनेंस को देते हैं, 3,500-4 हजार का मोटा पैसा वसूला जाता है। लेकिन फैसिलिटीज के नाम पर, उनकी सुविधा के नाम पर, उनकी सुरक्षा के नाम पर क्या कुछ करता है मेंटेनेंस? देखिए, जहां तक सावधानियों की बात है तो सावधानियां बरती नहीं जाती हैं, जिस वजह से इस तरह के हादसे सामने आ जाते हैं। दरअसल सोसाइटी में जो क्षमता के मुताबिक लिफ्ट लगाई ही नहीं जाती है। कई जगहों पर पैसेंजर और सर्विस के लिए अलग अलग लिफ्ट ही नहीं होती हैं। रखरखाव के लिए जो स्थायी इंजीनियर होता है वो नजर ही नहीं आता है। आदमी परेशान रहता है, भागता रहता है। पता लगा कि वहां पर
3 अगर आपके टावर खड़े हैं तो 3 टावर के लिए एक ही व्यक्ति वहां पर है। अब आप किस टावर में लिफ्ट खड़ा हुई आप उसको भागना पड़ेगा, और किस मंजिल के ऊपर प्रॉब्लम हो रही है उसको देखना पड़ेगा। तो जो स्थायी इंजीनियर रखने चाहिए वो रखते नहीं है। लिफ्ट के अंदर जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो भी ठीक नहीं होता है। अगर लिफ्ट के अंदर कोई फंस जाए तो वो आपसे कैसे कम्युनिकेट करेगा, कैसे बातचीत करेगा। बिल्कुल। लिफ्टमैन को संचालन की ट्रेनिंग भी पूरी तरह से नहीं दी जाती, जिस वजह से हादसे होते हैं उसको पता ही नहीं होता कि अब हम करें इस मुसीबत में तो क्या करें। और लिफ्ट इस्तेमाल करने वालों को इमरजेंसी ट्रेनिंग भी नहीं मिलती, जिससे लिफ्ट दुर्घटनाएं सामने आती हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो हम लोगों को भी याद रखने होंगे, या जो भी लिफ्ट में जा रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि अगर लिफ्ट खराब हो जाए तो उनको करना क्या चाहिए। अगर लिफ्ट के दरवाजे के पास कंट्रोल पैनल है तो उसके इमरजेंसी बटन को दबाना चाहिए। लिफ्ट में फंसने पर सबसे पहले आपको अलार्म बटन का इस्तेमाल करना है। मोबाइल से अपने करीबियों को लिफ्ट में फंसने की सूचना देनी है। लिफ्ट के कंट्रोल पैनल के दूसरे बटन को आपको नहीं दबाना है। अगर आप फंस जाए लिफ्ट में मौजूद इमरजेंसी फोन है तो उसका इस्तेमाल करें। जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश ना करें। सोसाइटी के कंट्रोल रूम में सूचना देने की कोशिश करें। अगर लिफ्ट रुक गई है तो मदद के लिए आवाज लगाएं, घबराहट से बचें और शोर न मचाएं। ये कुछ बिंदु हैं जो हमें याद रखने होते हैं, लेकिन असल में जब हम परेशानी में होते हैं तो हमारा दिमाग काम ही नहीं करता। हम घबरा जाते हैं और इस तरह के करते हैं एक्टिविटीज करते हैं जिससे हम खुद के लिए परेशानी खड़ी कर लेते हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के साथ हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए रविंद्र।